वैसे तो बिहार में बाहुबलियों की कमी नहीं रही है, लेकिन इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी आज भी तूती बोलती है। पंचायत के मुखिया का चुनाव हो या फिर लोकसभा सांसद का, आज भी इनके मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जाता। हालांकि समय के साथ कुछ बाहुबलियों का खात्मा हुआ तो कुछ सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है प्रभुनाथ सिंह की। लोगों को मकान बनाने के लिए सीमेंट पहुंचाने वाले कारोबारी प्रभुनाथ सिंह की जिंदगी कब बाहुबली के आवरण में राजनीति में अकड़ के साथ प्रवेश कर गई, ये खुद प्रभुनाथ सिंह को भी याद नहीं होगा। सीमेंट कारोबारी से निर्माण के काम में लगे ठेकेदारों की दुनिया धीरे धीरे राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रही थी। यह वही समय था जब लाठी, बंदूक और बमों की बरसात के साथ बूथ कैप्चर कर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताया जाता था। प्रभुनाथ सिंह ऐसे कई टुकड़ियों के साथ जब सियासी दुनिया में प्रवेश किए तो हर जगह उनकी पूछ बढ़ने लगी। जब रुआब की दुनिया का विस्तार होते होते एक सीमा में प्रभुनाथ सिंह को बैठने के लिए जगह मिलनी शुरू हो गई, लोग फरियादी के रूप में आने लगे। सिगरेट से धुआं का छल्ला निकालते प्रभुनाथ सिंह ने राजनीति में जब एक बड़ा कदम उठाया तो वह वर्ष था 1985। यह वही वर्ष था जब विधायक बनने के अरमान छलक पड़े। यह अरमान इतना प्रबल था कि किसी पार्टी से टिकट मांगने के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर गए। लोग कहते हैं कि अपने धन बल और बाहुबल की पहुंच का इतना विस्तार कर डाला कि सारण जिले के मशरक विधानसभा सीट पर पहली बार में ही कब्जा जमा लिया। हालांकि विधायक बनने के पहले प्रभुनाथ सिंह पर हत्या का आरोप लग चुका था। यह वह समय था जब विधायक रामदेव सिंह की राजनीति का दबदबा कायम था। लेकिन राजनीति के कुचक्र में एक वह दिन भी आया जब 1980 में मशरक के विधायक रामदेव सिंह की हत्या हो गई। तब हत्या के आरोप के घेरे में प्रभुनाथ सिंह भी आ गए थे। तब कहा जाता है कि अपनी चुनावी पारी शुरू करने के लिए विधायक रामदेव सिंह को अपने रास्ते से हटा दिया। फिर हुआ ये कि अगला चुनाव स्वर्गीय रामदेव सिंह के बेटे हरेंद्र सिंह ने सहानुभूति की लहर के साथ जीत ली। पर अगला चुनाव जो वर्ष 1985 में हुआ उसमें प्रभुनाथ सिंह ने मशरक सीट पर निर्दलीय कब्जा जमा लिया। बाहुबली चेहरे लिए प्रभुनाथ सिंह की राजनीति के पर निकल चुके थे। अपनी विधायकी का पल जीते जीते प्रभुनाथ सिंह के लिए वर्ष 1990 काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। तब देश स्तर पर विस्तार पार्टी जनता दल का साथ मिल गया। रसूख का असर यह हुआ कि जनता दल के पर्चा पोस्टर में अपनी जगह बनाने लगे। इसके साथ ही 1990 के विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह एक बार फिर रामदेव सिंह के बेटे डॉक्टर हरेंद्र सिंह को भारी मतों के अंतर से करारी मात दी। यह वह समय था जब प्रभुनाथ सिंह की तूती बोलती थी। इसी समय अशोक सिंह की भी सियासी महत्वाकांक्षा जाग गई। अशोक सिंह भी चुनाव लड़ने की सारी जुगत लगाने लगे। यह प्रभुनाथ सिंह को अच्छा नहीं लगा। इस बीच वर्ष 1991 में सारण के जिला कॉम्प्लेक्स में अशोक सिंह पर बंदूकधारी ने हमला बोल दिया, लेकिन इस हमले में अशोक सिंह बच गए। पर आरोप का एक सेहरा प्रभुनाथ सिंह ने फिर पहन लिया और यह आरोप लगा कि इस हमले में बाहुबली प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई केदारनाथ सिंह का हाथ है। राजनीति के इस बढ़ते कदम को नई दिशा तब मिली जब देश मंडल आयोग की आग में जल रहा था। ऐसे में जब जनता दल ने मंडल कमीशन को समर्थन दे दिया तो प्रभुनाथ सिंह ने जनता दल से नाता तोड़ लिया और तब उन्होंने आनंद मोहन सिंह की बिहार पीपुल्स पार्टी में शामिल हो गए। इस बीच बिहार की राजनीति कर रहे लालू प्रसाद पर वर्ष 1994 में जातिवाद का आरोप लगा। तब कई नेताओं, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम दिया समता पार्टी। साल 1995 में सियासी समीकरण बदल चुके थे। अगड़े और पिछड़ों की जंग चल रही थी। सियासी दबदबे में पिछड़े आगे निकल गए थे। ऐसे में जब मशरक विधानसभा का चुनाव वर्ष 1995 में हुआ तो जनता दल की टिकट से चुनाव लड़कर अशोक सिंह ने बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर उतरे अपने गुरु प्रभुनाथ सिंह को हरा डाला। कहा जाता है कि प्रभुनाथ सिंह इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और 3 जुलाई 1995 की शाम बम मारकर अशोक सिंह की उनके सरकारी आवास पर हत्या कर दी। चारा घोटाले के प्रभावी होते और निरंतर भाजपा और समता पार्टी के हमले के बाद एक समय आया कि लालू प्रसाद यादव को 25 जुलाई 1997 को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। हालांकि चारा घोटाले ने लालू प्रसाद यादव की साख पर बट्टा लगाया और साथ में समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जनाधार बढ़ाने का मौका भी दे दिया। प्रभुनाथ सिंह को यहाँ अपनी सियासी जिंदगी दिखी और समता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर महाराजगंज लोकसभा चुनाव लड़ा और पहुँच गए दिल्ली। दूसरी बार 1999, 2004, 13वीं लोकसभा में जदयू के टिकट पर सांसद बने। राष्ट्रीय सियासत और बिहार की सियासत में काफ़ी बदलाव आए। वाजपेयी कैबिनेट में एनडीए की पार्टियों के नुमाइंदों के महकमे बदल गए तो सियासी दायरा बढ़ाने और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए 2003 में बिहार की 3 पार्टियां समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का विलय हुआ,
जिसमें प्रभुनाथ सिंह की भूमिका अहम मानी गई। इस विलय के बाद जेडीयू के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह ने फिर पूरे दमखम के साथ 2004 का इलेक्शन लड़ा और तीसरी बार प्रभुनाथ सिंह सांसद बने। 2013-14 में उपचुनाव के दौरान प्रभुनाथ सिंह फिर महाराजगंज से सांसद चुने गए। बहरहाल, हर शुरुआत का अंत होता है। इनकी राजनीति की ताबूत में पहली कील तब ठोकी गई जब कई सालों के बाद अशोक सिंह की हत्या के आरोप में सजायाफ्ता हुए और चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। शायद प्रभुनाथ सिंह की ताबूत में अंतिम कील साबित होगी जब प्रभुनाथ सिंह को धनुकी गांव में 2 वोट के लिए 2 की हत्या के मामले में सज़ा सुनाई जाएगी। हालांकि सज़ा क्या होगी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आगे की अपडेट के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।